ओके, गुड इवनिंग गाइस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में नेशनल इनकम स्टार्ट किया था। एक सिंपल सी चीज़ किया था क्या कि हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड नेशनल इनकम। इनकम को जो कहा जाता है उसका एब्रीविएशन है वाई। इनकम का जो एब्रीविएशन है वो क्या है? वाई है। एंड व्हेन वी से नेशनल इनकम दैन इट इज़ कॉल्ड एन वाई। नेशनल एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम। अब वी हैव अ सिंपल थॉट प्रोसेस कि अगर हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग जो नेशनल इनकम को अभी पढ़ेंगे पहले प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो जब हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसे कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। वन इज कॉल्ड द इनकम मेथड, सेकेंड इज कॉल्ड द वैल्यू एडिट मेथड एंड थर्ड इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे एक सिंपल सा स्टैंड अगर हम बात करें, लेट से हम आपके इंडिविजुअल पॉइंट पे बात करते हैं। आप सुबह उठे और आपने अपने पर्स को चेक किया तो उसके अंदर लेट से आपके पास 600 रुपीज़ पड़े हुए थे। ठीक है, पूरे दिन आप शॉपिंग के लिए गए हैं। शॉपिंग के लिए गए, जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो कुछ पैसे आपको मम्मा ने दिए, कुछ पैसे डैड ने दिए एंड कुछ लेट से आपने अपनी सेविंग में से निकाले एंड देन यू जस्ट गो टू मार्केट। पूरे दिन आपने शॉपिंग किया एंड शाम को आप अपने घर आ गए। अब आपके पास हिसाब करना है अगर, उसके आपके पास तीन तरीके हैं, यानी कि तीन टाइप्स हैं। क्या क्या? पहला तरीका ये है कि आप अपनी इनकम को चेक कर लें कि आपके पास पैसे कहाँ कहाँ से आए। जैसे इन द मॉर्निंग आपके ओपनिंग में, यानी कि जब आपने अपना पर्स ओपन किया तो उसमें कितने पैसे पड़े हुए थे, जैसे हमने कहा 600। फिर आप चेक कर लीजिए आपको मॉम ने कितने दिए, डैड ने कितने दिए, आपने सेविंग के कितने पैसे अपने निकाले। लेट से आपको मॉम ने 1000 दिए, डैड ने 1500 दिए, आपने अपने सेविंग के 2000 रुपीज़ निकाले एंड नाउ इन टोटल यू हैव 2, 3, 4, 5, 50, 100 रुपीज़। सो एक तो तरीका ये है कि आपको ये पता लग जाए कि आपके पास टोटल कितने पैसे थे। ज़्यादा तो नहीं हो गया? 2300, 1600, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया कि आपने अपनी इनकम साइड को कैलकुलेट कर लिया कि आपके पास पैसे कहाँ कहाँ से आए। और अगर आप दूसरी चीज़ को देखें तो आपने पूरे दिन शॉपिंग जो की है, तो अगर आप अपना एक्सपेंडिचर को चेक कर लें, यानी कि आप ये चेक कर लें आपने पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया, और लास्ट में आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसको आप ऐड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तब भी उसका टोटल कितना आएगा, 5100 ही आएगा। लेट से भी सपोज कि आपने सारा का सारा क्या किया, खर्च कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने सारे के सारे बिल्स जो थे, टोटल ऑफ बिल्स कर लिया, जितने भी आपके पास इन्वॉइसेस थे उन सबको आपने क्या किया, प्लस किया। तो जब आपने प्लस किया तो आपको उसका टोटल कितना मिलेगा, 5100। ठीक है। या तीसरा पॉइंट, आपको ये नहीं पता मेरे पास पैसे कहाँ से आए, आपको ये नहीं पता कहाँ कहाँ खर्च हुए, आप सी पॉइंट देख सकते हैं कि जो भी आपने शॉपिंग की है, वो जो गुड्स आए हैं या आपने जो भी सर्विसेज ली, दैट मीन्स कोई भी आपने ऑटो किया, मेट्रो किया, जो भी आपने सर्विसेज ली हैं, भव्या म्यूट करो, जो भी आपने सर्विसेज ली हैं वो अल्टीमेटली कितने की हैं, तो अगर आप उनका भी टोटल करेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 5100 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास उसके तीन तरीके होते हैं। पहला होता है कि हम ये कैलकुलेट कर लें हमने कमाया कहाँ से, दैट इज़ कॉल्ड इनकम मेथड। दूसरा होता है कि हमने खर्च कहाँ कहाँ पे किया, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा होता है हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे या जिनकी सर्विसेज ली उनकी वैल्यू कितनी थी, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेशनल इनकम है, हमारे पास जो नेशनल इनकम है उसको हमारे पास कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, हमारे पास तीन मेथड हैं। वन इज कॉल्ड द इनकम मेथड, सेकंड वैल्यू एडेड एंड थर्ड इज द एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट इनकम मेथड, कहाँ कहाँ से कमाया। सेकेंड वैल्यू एडेड, जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द वैल्यू, उनकी वैल्यू कितनी थी गुड्स की एंड सर्विसेज की, आप उनको एडअप कर लीजिए। एंड द थर्ड वी हैव एक्सपेंडिचर, कि हमने पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया। अगर आप इन तीनों को टोटल अप करेंगे तो यू विल गेट द एन वाई, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। अब जो ये एन वाई निकल के आएगा, प्रैक्टिकली अप्रोच पे इसको हम कहते क्या हैं, हम इसको कहते हैं एन एन पी एट एफ सी।
NNP@FC का सेंस है N स्टैंड फॉर एक वर्ड, N स्टैंड फॉर सेकेंड वर्ड एंड PFC स्टैंड फॉर थर्ड वर्ड। इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं जिससे ये बनता है नेशनल इनकम एंड दैट इज कॉल्ड NNP@FC। तो जो पहला N है दैट इज कॉल्ड नेट, दूसरा N है दैट इज कॉल्ड नेशनल, PFC इज कॉल्ड प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP@FC बेसिकली कॉल्ड नेट, नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये जो 3 चीज़ें हैं नेट, नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर 3 वर्ड्स। इन हम चीज़ों को हम 3 नई चीज़ों में बदल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, हम जो नेट है उसे बदल सकते हैं ग्रॉस में, हम जो नेट है उसे किस में बदल सकते हैं ग्रॉस में। हम जो नेशनल है उसे बदल सकते हैं डोमेस्टिक में। हमारा जो नेशनल है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक and it is a kind of a two-way direction. That means national can be converted into domestic और domestic से हम किधर जा सकते हैं national पे भी जा सकते हैं। सेम वे हम नेट से ग्रॉस पे जा सकते हैं और ग्रॉस से नेट पे जा सकते हैं। थर्ड वी हैव प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जा सकते हैं और प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी जा सकते हैं। इसका मतलब है ऊपर जो 3 चीज़ें हैं वो अपने आप अगली 3 चीज़ों में कन्वर्ट होंगी। जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि आप नेट को ग्रॉस में, ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे और ये सबसे पहले ही आएगा नेट एंड ग्रॉस। आप नेशनल को डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कर सकते हैं और ये आपका दूसरा होगा। एंड PFC एंड PMP ये आप आपस में चेंज कर सकते हैं इनटू अदर 3। अब देखिए इससे हम लोग जा किसी पे भी सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम NNP@FC लिखा है तो वी कैन गो विद NDP@MP, GNP@FC, GDP@FC, GNP@MP। यानी कि आप इन 6 के कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर किसी पर भी जा सकते हैं। और आपको इनको पढ़ना कैसे है, फर्स्ट N स्टैंड फॉर नेट, नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देन इट्स रिटर्न ग्रॉस, then it is written gross national product at factor cost, gross domestic product at market price, net domestic product at factor cost, gross national product at market price, gross domestic product at factor cost। यानी कि आपने फर्स्ट लेटर ग्रॉस रहेगा, एन स्टैंड फॉर सेकेंड लेटर पे नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम पॉइंट पे बात करते हैं कि हम लोग इन लोगों को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क कराऊंगा। तो हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ है, क्या, ग्रॉस एंड नेट। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। आप ग्रॉस में से माइनस कर लीजिए डेप्रिसिएशन को और आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, नेट पर। और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है, आपको नेट से किधर जाना है, ग्रॉस पे जाना है, तो आप ऐड कर लीजिए डेप्रिसिएशन तो आप पहुँच जाएंगे। आप अगर नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्रॉस में पहुँच जाएंगे। दूसरा हमारे पास आता है क्या, डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक एंड नेशनल। इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा NFIA, नाफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा NFIA, नाफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, NFIA क्या होता है, एंड द नेक्स्ट जो भी लिखूँगा वो क्या होता है, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में इनके मतलब नहीं पढ़े थे। सो इट इज़ रिटर्न प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपको प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको माइनस कर लेना है NIT। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको प्लस कर लेना है NIT। तो हमने ये 3 चीज़ें थी जो लास्ट क्लास में देखी थी, इसके बेसिस पे हमने क्या दिया था, होमवर्क दिया था। नाउ वी आर डूइंग विद दैट। हम लोगों के पास होमवर्क में क्या था, हमारे पास ये होमवर्क था और ये बेसिकली हमें करना था, जस्ट टेकिंग इट।
ओके, तो देखिए गाइज हमारे को जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था जीडीपी एट एमपी 2000 दिया हुआ है, और एनआईटी दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, एनएफआईए दिया है। हमने ये और ये कर लिया था। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। हमने करना क्या होता है, इसका सिंपल सा फैक्ट है क्या, ये जो दिया है यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमने ऑन द कौन सी साइड रखना है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लिखा जी एन पी एट एम पी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो हमें गिवन है वो हमने रखा राइट हैंड साइड। जी डी पी एट एम पी हमें गिवन था 2000, ये हमने रखा राइट हैंड साइड। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से कंपेयर करना है। ग्रॉस इज कन्वर्टेड एट ग्रॉस, तो ग्रॉस को ग्रॉस में करना है, तो कुछ चेंज नहीं करना। डोमेस्टिक, सेकेंड वर्ड क्या होता है डोमेस्टिक, इसको चेंज करना है किस में, नेशनल में। डोमेस्टिक को हमें चेंज करना है किस में, नेशनल में। तो हमें पता है अगर मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो मुझे NFIA को क्या कर देना है जी, प्लस कर देना है। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएंगे, प्लस NFIA। थर्ड वी हैव PMP यानी कि कोई चेंज नहीं करना। तो दिस इज़ द फैक्ट, ये इक्वेशन बनी जो हमें GNP एट MP तक पहुंचाएगी। तो हमारे पास GDP एट MP की वैल्यू थी 2000 हमें गिवन थी, प्लस हमारी नाफिया की वैल्यू है 600, हमने 600 इसको प्लस किया। तो हमारे पास GNP एट MP आ गया 2600। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है प्लीज़ कर लो, और जिन्होंने किया है वो चेक कर लो। GNP एट MP कितना आ गया, 2600। नेक्स्ट है हमारे पास GNP एट FC, देन वी अगेन स्टार्ट विद GDP एट MP। ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना है, कोई चेंज नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस NFIA नाफिया। एंड थर्ड वन इज MP से FC पे जाना है। MP इज मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस से आपको किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से FC पे जाना है तो हमें क्या करना होता है, NIT को माइनस करना होता है। देख रहे हैं आप, MP से अगर आपको FC पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। तो हमने सिंपल से क्या लिखा, हमने लिखा माइनस NIT। तो GDP एट MP हमें दिया हुआ है 2000, हमने लिखा प्लस NFIA दैट मीन्स 600 माइनस NIT दैट मीन्स 300। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2000 प्लस 600 2600, एंड 2600 माइनस 300 इट विल कम 2300। ओके गाइस, दिस इज कॉल्ड GNP एट FC। नेक्स्ट वी हैव NNP एट MP। नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है NNP एट MP। सो NNP एट MP क्या होता है आपके पास, GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपको कैसे चेंज करना है, आपको ग्रॉस को चेंज करना है नेट में। ग्रॉस को किस में चेंज करना है, नेट में। और हमें पता है ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। आप देख सकते हैं, आपको ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, आपको क्या करना है, माइनस करना है डेप्रिसिएशन। हमेशा आपने लेफ़्ट टू राइट में देखना है। आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। आपने क्या करना है, NFIA प्लस कर लेना है, प्लस NFIA आपने नाफिया प्लस कर लिया। एंड द लास्ट वी हैव प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, टू प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा। तो GDP एट MP हमें 2000 दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, डेप्रिसिएशन हमें 400 दिया हुआ है, और NFIA हमें कितना दिया हुआ है, 600। तो हमने क्या किया, प्लस किया, तो इट विल कम 2600। 2600 माइनस 400 आप करेंगे तो आपके पास 2200 आ जाएगा। दैट इज योर NNP एट MP। लास्ट हमारा क्या है, NDP एट FC। लास्ट इज NDP एट FC। तो हमने क्या करना है, हमें सेम GDP एट MP से ही जाना है। तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाना है, नथिंग विल गेट चेंज। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आपको क्या करना है, NIT माइनस कर लेना है। अब GDP एट MP हमारे पास 2000 है, डेप्रिसिएशन हमारे पास 400 है, और NIT हमारे पास 300 है। तो हमने माइनस किया 300, आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2000 माइनस 700, ये आपके पास आ जाएगा 1300। ठीक है,
गाइस ये होमवर्क था, इसमें से अगर किसी का कोई गलत है या किसी को कोई से पॉइंट में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि ये जो हम चेंज करते हैं, दैट मीन्स हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं या डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, तो वी जस्ट से कि डेप्रिसिएशन, NFIA एंड NIT, तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। ओके, डेप्रिसिएशन इज नॉर्मल, वही अगर इंग्लिश वाली बात करें तो अकाउंट्स वाली नॉर्मल वियर एंड टीयर है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में भी इस डेप्रिसिएशन का मतलब वही है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर। डेप्रिसिएशन भी आ सकता है आपको क्वेश्चन में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड COFC। COFC stands for consumption of fixed capital। बनाया से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो इसको आप समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम करेगा। कंजम्पशन का मतलब है खाना, दैट मीन्स कंज्यूम करना सेम वे। और इधर कंजम्पशन का मतलब ना वो नहीं है कि आप इसे खा के मतलब डाइजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट, इट इज़ समथिंग लाइक कि आप इसे यूज़ कर रहे हैं। व्हेन यू आर यूजिंग सम मशीन, आप जैसे आपके पास फ़ोन है, आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। आपके पास लैपटॉप है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है, आपके कुछ भी जैसे क्लोथ्स वगैरह होते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं, दैट वी आर यूजिंग कंज्यूमिंग। तो यहाँ पर भी सेम सेंस है। किसके साथ है ये सेंस कंजम्पशन का? ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ऑफ फिक्स कैपिटल का सेंस क्या है? देखिए आप लोगों ने जो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ा था वो किस पे लगता था डेप्रिसिएशन? वो लगता था फिक्स्ड एसेट्स पर। तो ये जो लिखा हुआ है ना फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब भी फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स तो फिक्स्ड ही है, बस कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है एसेट्स। यानी कि जब हम कैपिटल बोलेंगे, व्हेन आई से फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब है हम इकोनॉमिक्स के अंदर फिक्स एसेट्स की बातें कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर इतना एम्फेसाइजेस इसलिए दे रहा हूँ आपको। अभी हम आगे जब हमने अभी कहा ना 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड, तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे वहाँ पर इस पॉइंट का बहुत यूज़ होने वाला है। तो आप प्लीज़ यहीं से ध्यान रखेंगे क्या, कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब व्हेन वी से फिक्स्ड एसेट। और आपको पता है डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पे। और डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन देयर कंजम्पशन, कि जैसे जैसे हम उन्हें यूज़ करते रहते हैं वैसे वैसे उनकी जो वैल्यू कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और उसे नॉर्मल इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कहेंगे तो हम क्या कहते हैं? COFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है गाइस, तो इसका सिंपल सा सेंस क्या है कि जब हम नेट पे होते हैं, जब हम ग्रॉस पे होते हैं, जब हम ग्रॉस पे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इस ग्रॉस के अंदर COFC और यू कैन से द डेप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। डेप्रिसिएशन और COFC इज इंक्लूडेड। और जब हम नेट पे होते हैं तो बस यही डेप्रिसिएशन और COFC क्या हो जाता है? इज एक्सक्लूडेड, वो हटा दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने ना बैलेंस शीट के अंदर कई बार वो देखा होगा, वहाँ पर एसेट्स वाले कॉलम में ना समटाइम दे शो एसेट्स लाइक दिस, ग्रॉस एसेट्स लेट्स से 5 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख एंड नेट एसेट्स 4 लाख। ये बिल्कुल जो आप लोग पढ़ते आए हैं वही चीज़ है। ग्रॉस, जो हमें ग्रॉस गिवन है, उसमें से हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो हम कहाँ पहुँच गए? नेट पर पहुँच गए। और यही हमने अभी पढ़ा है कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर माइनस कर लो, और नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर लो। ये आपका वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, इसमें नया कुछ नहीं है। जो नया है वही एक सिंपल सा पॉइंट है, क्या? COFC, इसका एक और नेम है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, ओके, मैं एक सेकेंड। Okay, so the next one is called NFIA। जो सेकेंड वर्ड है वो क्या है?
NFIA, that is called net factor income from abroad. Net factor income from abroad. अब आप एक चीज़ देखिए, जब मैं बोलता हूँ NFIA तो N स्टैंड फॉर नेट, F स्टैंड फॉर फैक्टर, I स्टैंड फॉर इनकम, A स्टैंड फॉर अब्रॉड. यहाँ पर कहीं पे भी F नहीं लिखा, बट वेन एवर आई स्पीक आई ऑलवेज स्पीक फ्रॉम. अब इसका सेंस क्या है देखिए, ये होता क्या है, ये होता है लेट्स से ये इंडिया and this is ROW, rest of the world. ROW stand for rest of the world. अब ऑब्वियसली बात है, इंडिया कुछ अर्न करेगा या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो इंडिया से अर्न करेगा और इंडिया है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न करेगा. तो पैसा यहाँ से बाहर की तरफ जब जाएगा दैट इज कॉल्ड आउट, और यू कैन से टू अब्रॉड. मनी इज गोइंग टू अब्रॉड, बाहर की तरफ जा रहा है. और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया भी आएगा तो मनी इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. अगर वो यहाँ से बाहर जा रहा है तो वी से टू, एंड अगर वो बाहर से इंडिया आ रहा है तो वी से फ्रॉम अब्रॉड. अब हम एक पॉजिटिव सेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा यही मानते हैं क्या, कि हमेशा हम ज़्यादा कमाएंगे. गेटिंग, हम हमेशा क्या करेंगे, हम ज़्यादा कमाएंगे. एंड दैट वे वी ऑलवेज सेज कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है. बट देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर वो लिखता है नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है. यानी कि अगर ये यहाँ 10 लिखता है और यहाँ फ्रॉम लिखता है तो ये क्या है, इसका सेंस एक्चुअल में क्या है, ये पॉजिटिव 10 है. बट मान लीजिए वो लिखता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर, पहली बात तो वो नेट नहीं लिखेगा क्योंकि नेट कब आता है, जब हम माइनस कर लेते हैं. वो क्या लिखेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. और लेट्स से यहाँ पे लिखता है 15. अब देखिए यहाँ पे लिखा 15 है बट ये एक्चुअल में नेगेटिव 15 है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये डिनोट करता है टू को और ये डिनोट करता है फ्रॉम को. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है फ्रॉम जो है वो पॉजिटिव फिगर है, टू जो है वो नेगेटिव फिगर है. अब आप जब इसे सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम अब्रॉड का मतलब इतना पैसा बाहर से आना है, टू अब्रॉड का मतलब इतना पैसा बाहर जाना है. अब मैं इसको सेट ऑफ करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, मैं इसको जब सेट ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -5. -5 आ गया. अब बट मैं इस -5 को क्या कहता हूँ, मैं इस -5 को कहूँगा नेट. पहली बात तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, नेट, क्योंकि मैं सेट ऑफ कर चुका माइनस प्लस. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब पॉजिटिव फिगर इज -5, कि हमने बाहर से कितना कमाया है, -5 कमाया है. हम बोलते इसी तरीके से हैं. देखिए ऑब्वियसली बात है, -5 आने का मतलब क्या है, ये पैसे हमने देने हैं तो डेफिशिट हो रहा है. बट हम कमी नहीं दिखाते हैं, वी ऑलवेज सेज नेट एक्सपोर्ट, चाहे वो माइनस का ही क्यों ना आए. ठीक है ना. तो ये वैसा ही है, हमने हमेशा बोलना यही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमने कितना बाहर से कमाया. तो -5 का सेंस यही है कि हमने बाहर से -5 कमाया, दैट मीन्स देना है हमें, बट वी सेज इन अ पॉजिटिव सेंस. तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, कि अगर वो बोलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तब तो ये नेट हुआ ही पड़ा है. ठीक है. बट अगर वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोल दे या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोल दे, तो ध्यान रखना जो भी फिगर लगेगी, जो भी फिगर दी होगी उसके साथ एक नेगेटिव का साइन और आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टू. गेटिंग द पॉइंट. यानी कि मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपको लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड,
कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -10 लिखा हुआ है, अल्टीमेटली -10 लिखा हुआ है टू अब्रॉड, ये रिवर्स हमारी साइड पॉजिटिव है। तो अब आपने क्या करना है, इस टू होने की वजह से, इस टू होने की वजह से आपने क्या करना है, एक नेगेटिव और लगाना है। तो मेरे पास जो NFIA आएगा, जो मेरे पास NFIA की फिगर आएगी वो क्या आएगी, -10, दैट मीन्स 10 आएगी। अच्छा, जब हम इसे आगे करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आपको फ्रॉम मतलब पॉजिटिव है एंड टू मतलब नेगेटिव है। नेक्स्ट क्लास में से एक बार और आपको पढ़ाऊंगा। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, वो इम्पॉर्टेंट भी है, इजी भी है। थर्ड इज कॉल्ड NIT। द वर्ड इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। द वर्ड इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले अगर हम छोटी बात करें तो द पॉइंट इज वी हैव टू टाइप ऑफ टैक्सेस। तो हमारे पास जो दो टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, मैं कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ तो प्लीज़ उसमें आप अगर आपको उसमें नहीं दिखता है तो प्लीज़ ये मत करना कि आपके सिलेबस में नहीं है। रीज़न बीइंग, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके सिलेबस में है। जैसे कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट, ये आपको नेशनल इनकम में भले ही ना मिले, एक लाइनर मिले, बट जब हम इसे नेक्स्ट चैप्टर हमारा पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, तो उसके अंदर पूरा का पूरा ये है। तो प्लीज़ इसको आप वो मत करना कि ये तो पॉइंट नहीं है तो हम स्किप कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है। तो when we have taxes, one is called direct taxes and second is called indirect taxes. Direct taxes क्या होते हैं, ये वो taxes है whose burden cannot be shifted, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स। देखिए, आप जो इनकम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स आपकी इनकम में से ही कटेगा, एंड दैट्स द रीज़न कि सब लोग इसे सबसे ज़्यादा चुराने की कोशिश करते हैं कि आओ यार कुछ ना कुछ किया जाए और जिसकी तरीके से हम इनकम टैक्स को क्या करें, कम से कम मिनिमाइज़ करें। जो मिनिमाइज़ किया जाता है इन अ प्रॉपर वे, देयर आर ऑल्सो सर्टेन मैथड्स और यू कैन से वेज, एंड अदरवाइज लोग क्या करते हैं, सम हाउ चोरी करते हैं। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न चोरी करने का। क्यों? क्योंकि द पॉइंट इज़ दैट वो उनकी खुद की इनकम में से करते हैं। सिंपल सा सेंस, मान लीजिए आप कोई काम करें एंड आपको पता लगे कि आपको उस पर 2000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, एंड देन आपको पता लगे कि सर आपके 2000 में से 30% एज 3 to 600 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया गया है इनकम टैक्स के नाम के। तो यू विल ऑल्सो फील कि भाई इतना पैसा मेरा काट लिया। तो ये सभी के साथ रहता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट ये वो बर्डन है जिसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका बर्डन बेसिकली आप शिफ्ट कर सकते हैं। बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अब बर्डन कैन बी शिफ्टेड का सेंस क्या कहता है कि ये आप अपने आप से सेकेंड पर्सन पे क्या कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में जो सबसे बड़ा आपका इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पे कभी भी बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचता है, उसका रीज़न यही होता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, आगे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा सेंस होता क्या, एग्जाम्पल के तौर पे ए ने जो गुड्स बेचना है, किसको बेचना है, बी को बेचना है। तो ए क्या कहता है, ए कहता है सर 1000 रुपीज़ का लेट से गुड्स है एंड 20 रुपीज़ का इस पर टैक्स लगा, तो 1020 का हो गया। अब बी क्या करता है, वो कहता है वो 1000 का नहीं लेता अपने आप में कि मुझे 1000 रुपीज़ का मिला है गुड्स, 20 रुपीज़ तो टैक्स है। द पर्सन से 1020 का गुड्स है, इसमें 10 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है, और तो मैं इसे 1030 का इसको आगे सी को बेचूंगा। एंड अब सी क्या कहता है, 1030, लेट्स से वी आर गोइंग लाइक, ये डीलर है, दैट मीन्स द, ये मान लीजिए आप फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ये डीलर है, डीलर से ये होल सेलर है, होल सेलर से आपके पास रिटेल सेलर आएगा, रिटेलर आएगा, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड योर कस्टमर। एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेट्स से अगर ये सभी लोग 10 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो 1040 and plus 1040 plus 10 1050
एंड एट लास्ट कस्टमर हैव टू पे 1050। मैंने टैक्स को एक ही बार लगाया, ये हर बार लगता है ऑल दो टैक्स, बट वो सेट ऑफ हो जाता है। तो आपके लेवल पे हम एक ही बार चल रहे हैं। तो आप देखिए सामान है कितने का एक्चुअल में, 1000 का, बट लास्ट में कस्टमर को कितने का पड़ रहा है, 1050 का। रीज़न बीइंग, ना ए को कोई टेंशन है, बी को भी नहीं, सी को भी नहीं, डी को भी नहीं, एंड ई इवन इट सेल्फ डोंट नो अबाउट द टैक्स। वो किस पे खुश हो जाता है, वो चेक करता है एमआरपी, कि भैया एमआरपी से तो ज़्यादा नहीं है, बट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज टू मच मैक्सिमम, कि इतनी बार टैक्स लग के आता है कि वो खुद को नहीं पता चलता कि व्हाट ही इज़ पेइंग। अगर, और आप लोगों ने जो वो एक प्रोवर्ब सुना ना, जो लोग कहते हैं कि यार यहाँ से मत खरीदो, चलो आओ चांदनी चौक से खरीद लेते हैं, सदर से खरीद लेते हैं, होलसेल मार्केट से खरीद लेते हैं, सस्ता मिलेगा। सस्ता कुछ नहीं मिलता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, बस आप इस चेन में रिवर्स आ जाते हैं। रिवर्स आने की वजह से आपका टैक्स और प्रॉफिट उस वाले बंदे का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आप ई पे हैं, अगर आप सी से खरीदेंगे, ऑब्वियस है डी का टैक्स और डी का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो आपको सस्ता मिलता है। आप होल सेलर से और डीलर के पास ले जाएंगे, डीलर से और फैक्ट्री से खरीदेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको और भी सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन आगे शिफ्ट किया जाता है। आज की डेट में जो इंडिया में टैक्स चल रहा है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑल दो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका डिटेल बताऊं तो क्या है वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे पास पहले जो हमारा इंडियन टैक्सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। पहले हमारे पास वैट होता था, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। सीएसटी होता था, सेंट्रल स्टेट टैक्स। वी हैव सर्विस टैक्स, वी हैव कस्टम ड्यूटी, खैर कस्टम ड्यूटी तो अभी भी है बट वो जीएसटी में ही है, एंड वी हैव एक्साइज। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं आपको बताता, पहले हमारी इंडिया के अंदर, अभी जीएसटी तो लास्ट ईयर से आया, लास्ट ईयर, उससे पहले चलता था वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, और इन सभी को मिला के कहा जाता था इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन चारों पांचों को, टैक्सेस को प्लस करके ही हम लोगों ने क्या बनाया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले ये जो टैक्सेस थे, कस्टम, एक्साइज, ये सब गुड्स पे लगते थे, सर्विस टैक्सेस अलग होता था, बट इन सबको प्लस किया गया, देन ये आया जीएसटी। अभी भी आपके एग्जाम में इनके नाम आ सकते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने आपको बताया जिसका बर्डन यू कैन शिफ्ट, आज की डेट में जो चल रहा है वो है जीएसटी। जीएसटी को पहले क्या कहा जाता, मतलब जीएसटी किसको मिला के बनाया, तो वो ये चारों पांचों टैक्स हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या चीज़ है, अगर आप देखें तो हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है एनआईटी, दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अभी जो मैंने आपको जितनी डेफिनेशन बताई वो किसकी बताई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट मीन्स अगेन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वन इज रिटन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेकेंड इज रिटन इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अभी जहाँ तक ऊपर से आप देखते हुए आ रहे हैं, आपने एक ही चीज़ सीखा है कि अगर आपको नेट तक जाना है तो आपको कभी ना कहीं कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, तभी आप नेट पर पहुँचेंगे। तो आईटी का मतलब दे रखा है, दैट मीन्स ये ग्रॉस में दे रखा है, और हमें कहाँ पे पहुँचना है, हमें नेट पे पहुँचना है। तो इसका सिंपल सा सेंस क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास आईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। माइनस सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज आर द, यू कैन से, सम फ्री आइटम्स और फ्री अमाउंट जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर्स पर जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडीज़। जैसे केजरीवाल ने आज की डेट में आप लोगों को जो हमारा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके रेट्स जो डाउन कर दिए हैं, दैट इज़ ऑन सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब जो आपको फ्री में दिया जाता है, जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडीज़। तो गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है, इनडायरेक्ट टैक्स जाते किसके पास हैं, गवर्नमेंट के पास। सब्सिडीज़ भी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है टू द कंज्यूमर्स। तो अल्टीमेटली क्या है, टैक्सेस मान लीजिए 100 पहुँचे और गवर्नमेंट ने उधर से 20 रुपीज़ की सब्सिडीज़ दे दी, तो गवर्नमेंट को जो नेट बेनिफिट होता है वो क्या होता है,
₹80 का। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए इन दोनों का सेंस क्या है। वहाँ पर जो लिखा होता है वो लिखा होता है PFC, और दूसरा जो होता है वो होता है PMP। और हम लोगों ने क्या किया, अगर हमें FC से MP पे जाना है या MP से FC पे जाना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, NIT की। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या चाहिए, NIT। मार्केट प्राइस से इधर जाने के लिए क्या चाहिए, NIT। अब बेसिक सेंस इज दैट कि ये प्लस क्यों हो रहा है या माइनस क्यों हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं ज़रा। अगर आप ये PFC को ज़रा ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। PFC का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड इस फैक्टर का क्या मतलब होता है, अगर आपको पता हो, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है लास्ट में, तो आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एंड आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और ये चारों के चारों फैक्टर, दैट मीन्स अगर आपके पास ये 4 फैक्टर्स हैं तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। एनी बिजनेस यू कैन सेटअप। लीगल बिजनेस की बात हो रही है, इलीगल नहीं। सो द लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आपके पास ये 4 फैक्टर्स होने चाहिए एंड आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, गुड्स बना सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। अब द पॉइंट इज दैट ये चारों फैक्टर किसी ना किसी चीज़ के लिए काम करते होंगे, ऑब्वियस है, फ्री कुछ नहीं है। सो लैंड जो है आपके लिए वर्क कर रही है फॉर द रेंट, जो आपके लिए कॉस्ट है। ओके, तो इन सब के चारों फैक्टर पे क्या लगती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। जैसे लैंड के लिए क्या है, रेंट है। लेबर किस लिए काम करता है, लेबर काम करता है वेजेस के लिए। एंड प्लीज़ व्हेन वी से लेबर इट डजेंट मीन कि मैं दिहाड़ी वाले बंदों की बात कर रहा हूँ। ऑल द पर्सन हु आर डूइंग ऑन अ जॉब, प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज इन सम एंटरप्राइजेस वगैरह, दैट ऑल आर कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज लेबर। ओके, कैपिटल, द वन हु प्रोवाइड्स द फंड्स टू द बिजनेस, ये किस लिए वर्कआउट करता है, इंटरेस्ट के लिए। एंड द वन जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सारे के सारे बिजनेस को मैनेज करता है, वो किस लिए होता है, प्रॉफिट। अगर आपके स्मॉल लेवल की बात करें तो एंटरप्रेन्योर दैट मीन्स द मालिक, ओनर। बट लार्ज स्केल पे इसका और बड़ा ब्रॉड मीनिंग होता है, बट आप इतना ही समझ सकते हैं। अब ये चारों के चारों लोग इन 4 फैक्टर इनकम के लिए वर्क करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं इन चारों को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। यानी कि जिसने ज़मीन प्रोवाइड की होगी उसने रेंट ले लिया, जिसने लेबर प्रोवाइड की उसने वेजेस ले ली, सैलरीज वगैरह, जिसने कैपिटल प्रोवाइड की इंटरेस्ट ले लिया, जिस मालिक ने मेहनत की उसने प्रॉफिट्स ले लिया। दैट मीन्स एवरीथिंग इज कवर्ड, प्रॉफिट्स भी आ गए, कॉस्ट भी कवर हो गई। तो गवर्नमेंट कहती है सर ये तो तुम्हारी सबकी फैक्टर कॉस्ट आ गई ना, मुझे कहाँ से टैक्सेस मिलेंगे। सो दैट्स वाई PFC मीन्स प्रोडक्ट कॉस्ट एट फैक्टर कॉस्ट, की फैक्टर्स की कॉस्ट आ गई है। इसमें हम गवर्नमेंट का हिस्सा ऐड कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का हिस्सा ऐड कर देते हैं, NIT करके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि भैया ये गवर्नमेंट आपका हिस्सा है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कि वो प्रोडक्ट किस पे बिक रहा है, मार्केट प्राइस पे, जिसे आप MRP कहते हैं, द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो बेसिकली मैक्सिमम रिटेल प्राइस में होता क्या है, होता कुछ नहीं है, ऊपर के 4 फैक्टर की कॉस्ट प्लस गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ठीक है। और वो जो ओवर एक्स्ट्रा है वो ये प्रॉफिट मार्जिन होता है, आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर फूड एंड क्वालिटी ऑफ योर गुड्स और द सर्विसेज। सो प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या आता है, NIT आता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट के बाद किसका सिर बच जाता है, गवर्नमेंट का बचता है, दैट इज कॉल्ड NIT। और NIT कैसे कैलकुलेट होता है, NIT इज कैलकुलेटेड IT माइनस सब्सिडीज। तो हम IT में से जब सब्सिडीज माइनस कर लेते हैं वी विल गेट NIT। ओके, सो इन 6 नेम्स के अंदर, यानी कि जो 6 वर्ड्स हैं उसके अंदर ये इतना ही था। व्हाट आई एम सेइंग, NNP एट FC अगर दिया हुआ है और इसको अगर मुझे तीनों वर्ड्स को चेंज करना है तो N, नेट विल चेंज इन ग्रॉस, national will change in domestic, product at factor cost will change is product at market price।
तो नेट एंड ग्रॉस, नेशनल एंड डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर ये सारा सब कुछ बस इतना ही है जो आपको चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है गाइस, आज जो क्लास लेंगे हम यहीं तक ही लेंगे। अब आप लोगों ने करना क्या, एक तो अगेन मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, आपको सिर्फ चेंज करना है। एंड आई एम जस्ट राइटिंग जीडीपी एट एमपी वंस अगेन, लेट्स से मान लीजिए 3500। ओवर हियर आई एम राइटिंग आईटी है आपके पास 1000, सब्सिडीज आपके पास है 200 का, COFC स्टैंड फॉर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 450, and the last one is NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -80। NFIA जब तक वो आपको टू बोलेगा नहीं, यानी कि टू प्रॉपरली नहीं लिखा होगा, आपने यही मानना है फ्रॉम दिया हुआ है, इट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस माइनस विल कम माइनस, तो आपने एज इट इज़ इसे -80 ही यूज़ करना है। और इसे यूज़ करके आपको अगेन वही चीज़ें निकालनी है, क्या क्या, NDP at FC, NNP at FC, GNP at MP, GNP at FC, NNP at MP। ओके, 5 इज़ इनफ, आपको बस चेंज करना है और इसको निकालना है। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक है। अब किसी को कोई डाउट लेना है तो मुझे बता दीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो बाय।